बिहार में भी बगावत वाली सियासत। भाई टूट बिहार में होना बहुत स्वाभाविक है, और मैं इसलिए नहीं कि मुंबई में टूट हुई इसलिए बिहार में होगी। बहुत जल्द जदयू में एक बड़ी टूट देखने को मिलेगी। जो महाराष्ट्र में हुआ बिहार में भी होगा। बिहार में भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार जी ने कभी इधर जाना कभी उधर जाना, फिर उसको छोड़कर इधर जाना। जहां दिखाई थी एकता, वहीं अब दिखेगी फूट। हमने ये पहले से समझ लिया कि ये दल सहयोगी दल के वजूद को खत्म करते हैं, विश्वासघात करते हैं। महाराष्ट्र झांकी, बड़ा फेरबदल बाकी। से वो नाक भी रगड़ेंगे आकर बीजेपी के दरवाजे पर, तो भी बीजेपी कभी नीतीश कुमार को भी स्वीकार नहीं करेगी। बहुत हो गया, आपको 17 साल हम लोगों ने ढोया। अब बीजेपी नीतीश कुमार को न तो स्वीकार करेगी और नहीं ढोने के लिए और भविष्य में तैयार है। बुलेटिन में आपका स्वागत है। साथ हूं मैं आपके हानापुन। शुरुआत महाराष्ट्र से करेंगे। महाराष्ट्र में सियासी उठापटक के बाद क्या अब बिहार में भी ऐसी बगावत की सियासत देखने को मिलेगी? क्या शरद पवार की एनसीपी की तरह नीतीश की जेडीयू भी टूटने जा रही है? ये बड़ा दावा किया है बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने। देखिए इस रिपोर्ट में। राजनीति क्या है? किस कदर कुर्सी की लड़ाई परिवार तक को तोड़ देती है, सत्ता का मोह कहां से कहां पहुंचा देता है। ये महाराष्ट्र में सियासी उठापटक देखकर एक बार फिर साफ हो गया है। महाराष्ट्र में चाचा के साथ भतीजे अजीत के खेल ने मानो 2024 के समीकरण में एक बार फिर से बड़ा ट्विस्ट ला दिया है। लेकिन ये खेला सिर्फ महाराष्ट्र तक ही सीमित रहेगा? क्या बिहार में भी महाराष्ट्र जैसा कुछ होने जा रहा है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो कि इस वक्त महाराष्ट्र के हालात को देखकर बार बार उठ रहे हैं। बिहार में भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार जी ने कभी इधर जाना कभी उधर जाना, फिर उसको छोड़कर इधर जाना। बिहार यानी कि वो राज्य जहां 23 जून को बीजेपी को हराने के लिए लगभग पूरा विपक्ष एकजुट नजर आया था। ममता बनर्जी से लेकर स्टालिन तक, राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव तक, सब इस बैठक में एकता का एक सुर गा रहे थे और इनमें शरद पवार भी शामिल थे। लेकिन एकजुटता का दावा करने वाले खुद अपनी पार्टी को एक साथ तक नहीं रख पाए। और अब महाराष्ट्र के हालात देखकर सबसे पहले बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और सांसद सुशील कुमार मोदी ने ये कहकर हलचल बढ़ा दी है कि जेडीयू में भी एनसीपी जैसी बगावत हो सकती है। सुशील मोदी ने ट्वीट कर कहा कि शरद पवार की पार्टी एनसीपी में विद्रोह विपक्षी एकता की पटना बैठक का परिणाम है, जिसमें राहुल गांधी को प्रोजेक्ट करने की जमीन तैयार की जा रही थी। बिहार में भी महाराष्ट्र जैसी स्थिति बन सकती है कि किसी कीमत पर नीतीश कुमार को हम स्वीकार नहीं करेंगे, और से वो नाक भी रगड़ेंगे आकर बीजेपी के दरवाजे पर, तो भी बीजेपी कभी नीतीश कुमार को भी स्वीकार नहीं करेगी। बहुत हो गया, आपको 17 साल हम लोगों ने ढोया। अब बीजेपी नीतीश कुमार को न तो स्वीकार करेगी और नहीं ढोने के लिए और भविष्य में तैयार है। सुशील मोदी के अलावा केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने भी बिहार में इसी तरीके की फूट पड़ने का दावा किया है। आठवले के मुताबिक बिहार में नीतीश सरकार और यूपी से जयंत चौधरी बहुत ही जल्द एनडीए का हिस्सा बन सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी को बीजेपी को धोखा दिया। उसके पहले आरजेडी के साथ वो रहे, लालू प्रसाद जी के साथ रहे, उनको तो धोखा देकर वो बीजेपी के साथ आए थे। इसीलिए वो कब कहाँ जाएंगे मालूम नहीं है, और इसीलिए मतलब उनके एमएलए में भी मतलब थोड़ी नाराजगी दिखाई देती है। इसीलिए बिहार में भी इसी तरह का अजीत पवार एक तैयार हो सकता है, और वहाँ भी मतलब ऐसी टूट फाट हो सकती है। उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी जी भी नाराज चल रहे हैं, वो भी मतलब इंडिया के साथ आ सकते हैं। इतना ही नहीं तो माननीय अखिलेश यादव जी की जो पार्टी है उसमें भी टूट फाट हो सकती है। चिराग पासवान ने कहा कि अब नीतीश कुमार को भी पार्टी टूटकर डर सता रहा है।
भाई टूट बिहार में होना बहुत स्वाभाविक है और मैं इसलिए नहीं कि मुंबई में टूट हुई इसलिए बिहार में होगी। ये परिस्थिति बहुत समय से बिहार में, और मैं बिहार के एक राजनीतिक दल जिसके नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, जनता दल यूनाइटेड का मैं जिक्र कर रहा हूँ, स्वाभाविक है। स्वाभाविक इसलिए है क्योंकि उनके पार्टी के नेता, उनके विधायक, उनके सांसदों में एक असंतोष है। परिणाम स्वरूप बहुत जल्द इनके पार्टी में एक बड़ी टूट होगी। कई इनके नेता मेरे संपर्क में, मैं यही दावा नहीं कर रहा कि सब मेरे ही संपर्क में है, बट कई और दलों के भी संपर्क में हैं। बहुत जल्द जदयू में एक बड़ी टूट देखने को मिलेगी। इन अटकलों को हवा इसलिए भी मिल रही है क्योंकि नीतीश हाल ही में अपने विधायकों से निजी तौर पर मुलाकात कर रहे हैं, जो कि पहले कभी नहीं देखा गया। मौजूदा समय में आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव का परिवार लैंड फॉर जॉब घोटाला और IRCTC घोटाले में फंसा हुआ है और इन दोनों मामलों में जांच एजेंसी की कार्रवाई भी तेज हो चुकी है। हालांकि जेडीयू ने इन सभी कयासों को सिरे से खारिज कर दिया है। हमने ये पहले से समझ लिया कि ये दल, सहयोगी दल के वजूद को खत्म करते हैं, विश्वासघात करते हैं। तो जनता दल यू ने जब नीति तय कर लिया, महागठबंधन बनाया, तो तमाम आपके जो राजनीतिक तोते हैं वो निष्प्राण हो गए, निष्प्राण। और जितनी भी ताकत आप लगा लीजिए, अरे विपक्ष की एकता की जो मुहिम शुरू हुई है, आपके द्वारा कुत्सित षड्यंत्र से ये रुकने वाला नहीं है। इससे पहले 2017 में भी तेजस्वी यादव के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर नीतीश कुमार के लिए मैदान तैयार किया गया था। इसके बाद नीतीश कुमार ने आरजेडी से गठबंधन तोड़कर दोबारा बीजेपी के साथ सरकार बना ली थी। क्या बिहार में महाराष्ट्र पार्ट 2 देखने को मिलेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। भतीजे की बगावत, एनसीपी पर आफत। NCP, we are the NCP and that is what we are doing. के नाते हमने ये डिसीजन लिया है और ये होते हुए पूरे विधायक हमारे साथ है। काय आहे यातले तुम्ही एक गोष्ट लक्षात घ्या, आज पवार साहेब किती काही म्हणत असले, एनसीपी के शिंदे क्यों बने अजीत? तक विधायक, सभी विधायक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अभी हैं। महाराष्ट्र की बगावत वाली सियासत। पवार बनाम पवार। अजीत पवार डिप्टी सीएम सदा के लिए, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अजीत पवार ने कल 5वीं बार डिप्टी सीएम पद की शपथ ली है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि अजीत पवार पृथ्वीराज चौहान के साथ 2 बार, देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे के साथ एक बार डिप्टी सीएम अभी तक बन चुके हैं और अब 5वीं बार उन्हें एकनाथ शिंदे के साथ डिप्टी सीएम बनने का मौका मिल गया।